नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं केजरीवाल के बदलते हुए चेहरों की। दरअसल उनके झूठों के बारे में हमने हमेशा से बात की है, पर जिस तरह केजरीवाल गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, अपने चेहरे बदलते हैं, आज हम उन्हीं की चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल केजरीवाल, शुरुआत में केजरीवाल क्या कहते थे 2014 से पहले कि मेरा राम किसी भी मस्जिद के खंडर में नहीं बस सकता। वो आस्था को लेकर आते थे। इसके बाद कह रहे एक बार उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा था कि अगर नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बनवाते तो क्या देश का विकास हो सकता था। इस तरह की वो बातें करते थे, कंपनियों और हमारे मंदिरों की तुलना करते थे। वहीं उसके बाद उनकी जैसे ही वो सत्ता में आए, उसके बाद तो उनके जो बोलचाल थी वही बदल गई। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद और भी ज्यादा आस्था बदल गई और पूजा पाठ के आयोजन वो कराने लगे। यही नहीं, 2021 में दिल्ली में 30 फीट ऊंची राम की रिप्लिका बनाकर उन्होंने दिवाली भी मनाई। तो इससे पता चलता है कि केजरीवाल कितनी जल्दी अपना चेहरा बदलते हैं। वहीं इतना ही नहीं, दूसरी बात करें तो पार्टी के नायकों को भी बदलते हुए उनको देखा जा सकता है। दरअसल पहले वो बताते थे कि वो गांधी जी के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, अपने जो महात्मा गांधी हैं उनको अपना नायक बताते थे। लेकिन पंजाब में जैसे ही उन्हें सत्ता मिली तो अपने हर कार्यालय से उन्होंने महात्मा गांधी की तस्वीरें हटवा दी, क्योंकि महात्मा गांधी तो जबकि राष्ट्रपिता है, पर हाँ, कांग्रेस पार्टी ये दावा करती है कि महात्मा गांधी उनके हैं, उनकी पार्टी में थे, पर ये बिल्कुल भी सही नहीं है। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं और केजरीवाल ने अपने सभी कार्यालयों से महात्मा गांधी की तस्वीर हटवा दी। यही नहीं, अब एक और बदलता हुआ चेहरे की अगर बात करें तो गुजरात में अब जब उनके चुनाव होने वाले हैं, गुजरात चुनाव होने वाले हैं, तो फिर से वो महात्मा गांधी की गुजरात में बातें करने लगे। इसके अलावा बात करें कि मूल मुद्दा जिसके ऊपर केजरीवाल ने सरकार बनाई थी, केजरीवाल सामने आए थे, वो क्या था? वो था भ्रष्टाचार। जिसके बाद जो आंदोलन का जो दौर था, जिसके बाद वो सत्ता में आए थे, जब आंदोलन का दौर चल रहा था तो बड़े बड़े पोथी पत्रे लेके आते थे कि भाई देखो ये नेता भ्रष्ट है, ये नेता भ्रष्ट है। बहुत ही आंदोलन करते थे, जिसके बाद सभी से जब ये सभी मानहानि का दावा लेकर कोर्ट पहुंच गए और सभी से हाथ जोड़कर उन्होंने माफी भी मांगी। ऐसा कौन सा नेता है जिसके ऊपर केजरीवाल ने आरोप लगाया हो और उसको सिद्ध किया हो, यानी कि साबित किया हो? ऐसा कोई भी नेता नहीं है। वो बड़े बड़े दावे जरूर करते हैं कि मैं साबित कर सकता हूं, पर आज तक किसी का भी भ्रष्टाचार वो साबित नहीं कर पाए हैं और इसके बाद केजरीवाल को माफी भी मांगनी पड़ी है। और यही नहीं, जो केजरीवाल दूसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, आज उन्हीं की पार्टी के कई नेता भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। भ्रष्टाचार के ऊपर उनकी जो है जांच चल रही है। बात करें मनीष सिसोदिया की, तो मनीष सिसोदिया को कौन नहीं जानता, आजकल वही चर्चे में है। शराब के घोटाले में मनीष सिसोदिया के सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और जिस पर सवाल पूछे जाने पर जो है केजरीवाल मनीष सिसोदिया को भारत रत्न बताते हैं। और यही नहीं, दूसरे नेता की अगर बात करें सत्येंद्र जैन की, तो वो भी भ्रष्टाचार के मामले में ही जेल में पड़े हुए हैं और अगर उनसे इस बारे में सवाल पूछे जाए तो सत्येंद्र जैन को केजरीवाल गुणवान बताते हैं और पद्मश्री उन्हें देना चाहिए, इस तरह की बातें करते हैं। यही नहीं, हर साथी उनका आज सरकार में ऐसा है जो लूट खसूट की तरफ आगे बढ़ रहा है। और इतना ही नहीं, अमानतुल्लाह खान की अगर बात करें तो वक्फ बोर्ड में धांधली के केस में वो भी जेल जा चुका है। इसके बाद अगर ये तो थे बाकी चेहरे, पर एक और चेहरा जो केजरीवाल का सामने आता है वो है, अगर हमारी भारतीय सेनाएं पाकिस्तान पर अगर हमला कर देती है तो ये सेना पर भी सवाल उठा देते हैं, सेना से सबूत मांगने लगते हैं कि किस बिना पर आपने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है। अब आप सोचिए कि जिस देश की जनता ही, जिस देश के जो नेता हैं वही इस तरह सेना पर सवाल उठाएंगे तो सेना का मनोबल किस तरह टूटेगा। और यही नहीं, भगवंत मान की अगर बात करें, पंजाब में जो सीएम भगवंत मान हैं, उन्हें आम आदमी पार्टी के जो ये केजू जी हैं, इन्होंने
जर्मनी भेजा, वो भी किस लिए? जर्मनी गए थे सबसे बड़े शराब समारोह में सम्मिलित होने, और जर्मनी जाकर उन्होंने एक हफ्ते तक किया ही क्या था? हमारे देश की, भारत देश की सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती ही कराई थी। जर्मनी से जो खबरें सामने आई, जिसमें उनका एक फोटो जो है उन्होंने शेयर किया कि BMW पंजाब में प्लांट लगाने वाली है, जबकि उसके कुछ ही समय बाद BMW ने खुद ये बताया कि BMW का तो कोई ऐसा प्लान है ही नहीं, और भारत देश की पूरे में बेइज्जती करवा कर ये वापस आए। और यही नहीं, दूसरी जो बात है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो भगवंत सिंह मान है वो शराब पीकर प्लेन में चढ़ गए, जिसके बाद फ्लाइट 4 घंटे तक लेट हुई और उन्हें प्लेन से भी बाहर निकाल दिया गया था। इतनी बड़ी बेइज्जती भारत देश की वो करा कर आए हैं। वहीं दूसरी तरफ इस पर सवाल पूछे जाने पर केजरीवाल ने कुछ नहीं बोला। केजरीवाल कब बोलते हैं? केजरीवाल बोलते हैं पीएम मोदी के ऊपर। अमेरिका में जब पीएम मोदी मैडिसन स्क्वायर में भाषण देते हैं तब केजरीवाल की चुप्पी खुलती है और वो जमकर मोदी जी की आलोचना करते हैं। यही नहीं, मोदी जी की आलोचना तो वो इस प्रकार करते हैं कि जैसे कि उनके कोई सखा संबंधी हो। वहीं दूसरी तरफ जो मोदी जी की वो आलोचना करते हैं उसमें भर भर कर वो गालियां भी देते हैं। मोदी जी को फर्जी बताते हैं, इसके अलावा देशद्रोही बताते हैं, ये भी बताते हैं कि मोदी जी पाकिस्तान से लिंक रखते हैं या पाकिस्तान के साथ शामिल है। इतना बड़ा व्यक्ति, खतरनाक व्यक्ति मोदी जितना भारत देश के लिए कोई हो ही नहीं सकता। इस तरह की बातें भी केजरीवाल करते हैं, पर केजरीवाल की बातों पर किसी को भी भरोसा नहीं है, क्योंकि केजरीवाल झूठे नेता हैं। पर वो अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में कुछ भी बोल जाते हैं, उनको कोई होश नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं। इस तरह उन्हें मेंटली तो डिस्टर्ब नहीं माना जा सकता। जो भी वो बोलते हैं कुछ ना कुछ सोच समझकर ही बोलते होंगे। इसमें वो मोदी जी की सबसे ज़्यादा आलोचना करते हैं। जिस व्यक्ति ने हमारे देश को इतने ऊपर लाकर रखा है, मोदी जी ने उनको ही ये गालियां देता है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी देश के लिए अच्छा हो ही नहीं सकता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।